हफ्ते की छुट्टी बहाल कर दी। जुमे को घर से काम करने की तजवीज पर कमेटी कायम। वज़रा के गैर मुल्की दौरों और बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी। सरकारी गाड़ियों, दफातर के फर्नीचर और मशीनरी की खरीदारी पर भी पाबंदी। दफातर में लंच और डिनर पर पाबंदी लगा दी। मार्केट्स शाम 7 बजे बंद करने का फैसला सूबों की मुशावरत से मशरूत। डॉलर की ऊंची छलांग। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 204 रुपए को छू गया। इंटरबैंक में 2 रुपए 76 पैसे इजाफे से डॉलर 202 रुपए 86 पैसे पर बंद। इमरान खान ने हुकूमत को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। कहा, जब से चोर ऊपर आए हैं तारीखी महंगाई हो गई। कभी पेट्रोल, डीजल, बिजली और गैस की कीमतें ऐसे नहीं बढ़ी। IMF ने हमें भी कीमतें बढ़ाने का कहा लेकिन नहीं बढ़ाई। ये बाहर से ऑर्डर लेते हैं। इस वक्त मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में है। इनकी कोशिश है इमरान खान को किसी तरह बंद करो ताकि तहरीक रुक जाए, चाहे जेल में डाल दें, ये तहरीक नहीं रुकेगी। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, इमरान खान के मुआहदे पर चलते तो पेट्रोल 300 रुपए लीटर होता या मैं नौकरी से निकाला जाता। 2 बार 30 रुपए बढ़ाने का मुश्किल फैसला करना पड़ा। आइंदा भी मुश्किल फैसले लेंगे। मुल्क की मईशत मुश्किल घड़ी में है। 4 भाई हैं, एक रोटी है तो सबको मिलकर खानी है। मुश्किल हालात में पाकिस्तान मिला, बेहतर हालात में छोड़कर जाएंगे। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का मसला जूं का तूं। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से ज्यादा। इस्लामाबाद में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 12 घंटे। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 3 से 6 घंटे बिजली गायब रहने लगी। पेशावर और कोयटा में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग। हुकूमत का एक बार फिर 15 जून तक लोड शेडिंग 3.5 घंटे करने का ऐलान। मरियम औरंगजेब ने कहा, बिजली की जायद तलब को पूरा करने के लिए नस्बशुदा सलाहियत की कमी है। सप्लाई चेन में भी गैप है। तहरीक इंसाफ ने ईंधन के बहुत से मुआहदे नहीं किए। मसाइल को फौरी हल कर रहे हैं। 30 जून तक लोड शेडिंग का दौरानिया सिर्फ 2 घंटे रह जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर ने कहा, हुकूमत ने तवानाई के शोबे और मुल्की सलामती को दाव पर लगा दिया। इनके पास कोई मंसूबाबंदी नहीं। ये दुआ कर रहे हैं बारिश हो जाए और लोड शेडिंग कुदरती तौर पर खत्म हो जाए। रोजाना 6 वज़रा आते हैं और 6 झूठ बोलते हैं। आम इंतखाबात करा के मईशत को इस्तेहकाम ना दिया तो बहुत देर हो जाएगी। कराची वाले खबरदार, बिजली 4 रुपए 86 पैसे महंगी होने का इम्कान। महाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरखास्त नेपरा को मौसूल। मंजूरी से कराची के सारिफीन पर 9 अरब 35 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। पेट्रोल महंगा होने की खबरों पर पंप्स पर लाइनें लग गईं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में रश लगा रहा। रावलपिंडी के सिहाला ऑयल डिपो ने पेट्रोलियम डीलर्स को पेट्रोल और डीजल की सप्लाई रोक दी। ऑयल टैंकर्स की लंबी कतारें लग गईं। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की तरदीद कर दी। पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद जर्मन वजीर खारिजा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। जर्मन वजीर खारिजा ने तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी। बिलावल भुट्टो ने भी खुद को आइसोलेट कर लिया। सरकारी उमूर घर से सर अंजाम देंगे। मरियम नवाज ने कहा, बिलाशुबा मुश्किलात हैं मगर अवाम की तकलीफ का एहसास भी है। अवाम को रिलीफ देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हम कर सकते हैं और हम करेंगे। इमरान खान ने कहा, नून लीग ने पंजाब में धांधली से इलेक्शन जीतने का मंसूबा बनाया है। इलेक्शन कमीशन हमजा शहबाज को जबरदस्ती वजीर आला रखने की कोशिश कर रहा है। हल्का बंदियों का पूरा प्लान पंजाब में बनाया गया। इन्हें पता है ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये जैसे ही अवाम में जाएंगे चोर और गद्दार के नारे सुनेंगे। ये जो भी कर लें इन्हें हराएंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की आसिफ जरदारी से लाहौर में मुलाकात। ज़िमनी इंतखाबात मुश्तरका तौर पर लड़ने पर इत्तेफाक। वर्किंग रिलेशनशिप को मजीद मजबूत बनाने पर भी इत्तेफाक। हमजा शहबाज ने कहा, अवाम की खिदमत के सफर में एक हैं और एक रहेंगे। आसिफ जरदारी ने हमजा शहबाज के एजाज में जोहराना भी दिया। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, वफाक को बाप और पंजाब को बेटा तबाही से दो चार कर रहा है। बजट में मजीद टैक्स लगाने और सब्सिडी वापस लेने की तैयारी हो रही है। माशी सूरत हाल रोज बरोज बदतर और इम्पोर्टेड हुकूमत के हाथ से निकल रही है।
हुकूमत के पास अवामी मसाइल के हल का कोई विजन नहीं। हुक्मरान इंतखाबात का ऐलान करें और घर जाएं। साबिक वज़ीर दिफा परवेज खटक ने कहा, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात चलते रहते हैं, कभी बनते हैं कभी टूट जाते हैं। इमरान खान ने कहा, इलेक्शन की तारीख मिलेगी तो मुज़ाकरात होंगे, वरना नहीं। बजट पास होने के बाद हालात देखकर लॉन्ग मार्च का फैसला किया जाएगा। इमरान खान वसीला होंगे, लोग खुद बाहर निकलेंगे। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, इमरान खान ने 20,000 अरब रुपए का रिकॉर्ड कर्जा लिया। हुकूमत जाती देखकर IMF मुआहदे के खिलाफ सब्सिडी दी। पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखते तो 120 अरब रुपए का नुकसान होता। हमाद हसन ने 30 मार्च को तेल के लिए रूस को खत लिखा, लेकिन रूस ने जवाब नहीं दिया। पावर सेक्टर में 1600 अरब का नुकसान हो रहा है। ज़राअत, सनत समेत तमाम सेक्टर्स को साथ लेकर चलेंगे। फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क में मौशी फसादात का खतरा बढ़ रहा है। लगता है मईशत नर्सरी के बच्चों को दे दी, जो हर खिलौने को खोल कर देख रहे हैं। पेट्रोल, बिजली, गैस महंगी करने के बावजूद डॉलर 200 रुपए से नीचे नहीं आया। शहबाज गिल का हुकूमत से IMF मुआहदे अवाम के सामने लाने का मुतालबा। कहा, जिसको मुआहदा कहा जा रहा है वो IMF की रिपोर्ट है। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो की बीजेपी रहनुमाओं की गुस्ताखाना बयानात की मुजम्मत। कहा, गुस्ताखाना बयान से मुसलमानों की दिल आजारी हुई है। भारत ने माफी ना मांगी तो हकीकत मजीद खुल जाएगी कि भारत सेक्युलर या जमहूरी नहीं, हिंदू बालदस्ती का मुल्क है। जमन वज़ीर खारिजा ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाहमी एतमाद साजी से ही आगे बढ़ा जा सकता है और हाल ही में जंगबंदी का मुआहदा इसकी मिसाल है। इमरान खान ने कहा, हुकूमत को भारत ने गुस्ताखाना बयानात पर सख्त मौक़िफ़ अपनाना होगा। शरीफ खानदान मोदी से अपने ताल्लुकात तोड़े, दोस्ती और कारोबार खत्म करे। हुकूमत भारतीय मसनूआत का बॉयकॉट कराए। शेख रशीद का जुमे को लाल हवेली से नामूसे रिसालत रैली निकालने का ऐलान। कहा, बीजेपी रहनुमाओं की गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ मुजाहिरा करेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नैब अफसरान और इनके अहले खाना के असासे डिक्लेयर करने का हुक्म। नैब अफसरान की तनख्वाहों और बुरात की तफसीलात भी तलब कर ली। चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा, नैब से तमाम अफसरान डरते हैं, मैं नहीं डरता। नैब जिस तरह शहरियों से तफसीलात मांगता है, खुद भी पेश करे। जो रकम नैब के पास आएगी उसका ऑडिट जरूर होगा। शाहिद खाकन अब्बासी ने हुकूमती मामलात ना चलने की वजह नैब को करार दे दिया। कहा, ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि नैब का इदारा है क्या और उसने क्या किया है। नैब ने एक पैसे की करप्शन नहीं रोकी। 22 साल में कितने सियासतदानों को जेल में डाला और जुर्म साबित हुआ। जावेद इकबाल को जवाबदेह होना पड़ेगा। सेनेटर शिबली फराज ने नूर आलम खान के चेयरमैन PAC होने पर एतराज उठा दिया। ओहदा छोड़ने का भी मुतालबा। नूर आलम ने कहा, मुझ पर केस सियासी वाबस्तगी की तब्दीली के लिए बनाया गया। नैब हुकाम ने कहा, आपके खिलाफ केस अभी तक बंद नहीं हुआ। शिबली फराज ने कहा, अगर आप पर नैब का केस खत्म नहीं हुआ तो आपको चेयरमैन PAC नहीं होना चाहिए। पंजाब असेंबली के इलेक्शन का मामला हल हो जाए तो हल्फ का मामला तो वैसे ही गैर मौसर हो जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट के हमजा शहबाज के हल्फ से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स वरीकैन मुआवनत करें कि क्या हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज कर सकते हैं या नहीं। हमजा शहबाज का इलेक्शन मुबैना गैर कानूनी होने पर चैलेंज है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो कहती है कि वोट ही शुमार नहीं होगा। हुकूमती दावों के बावजूद ईंधन की किल्लत का मसला हल न हो सका। तकनीकी खराबियों के बायस मुताबिक पावर प्लांट्स ताहाल बंद। जराये के मुताबिक 4090 मेगावाट बिजली सिस्टम से बदस्तूर आउट। 15 पावर प्लांट्स ताहाल बिजली पैदा नहीं कर रहे। 5 पावर प्लांट्स ईंधन की किल्लत के बायस बंद। हुकूमत का दरामदी ईंधन से बिजली न बनाने का ऐलान। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा, सस्ते और माहौलदोज ज़राए का इस्तेमाल यकीनी बनाना होगा। मुसद्दिक मलिक ने कहा, घरेलू सारिफीन को 162 अरब रुपए गैस सब्सिडी दी जा रही है। सब्सिडी से गर्दिशी कर्जा 1400 अरब रुपए तक पहुंच गया। पंजाब के आइंदा माली साल के तरक्याती बजट का तखमीना 587 अरब रुपए रखने की तजवीज। जनूबी पंजाब के लिए
35% कोटे की सिफारिश। सूबे में 13 मेगा तरक्याती प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएंगे। हर एमपीए को 50 करोड़ रुपए की तरक्याती स्कीमें दी जाएंगी। सदर मुमलिकत ने कौमी इक्तिसादी काउंसिल की तश्कील 9 की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन और चारों वज़राए आला काउंसिल के मेंबर्स होंगे। विफाक से एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, नवीद कमर और असद महमूद मेंबरान मुकर्रर। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, दियामिर भाषा डैम के लिए 900 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। कोयटा कराची सड़क को दो रोया करने के लिए तरक्याती बजट रखा गया। बलूचिस्तान में शाहराहों की तामीर के लिए भी बजट रखेंगे। ML1 को 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा, मुल्क में बदतरीन लोड शेडिंग की वजह बिजली घरों की अदम अदायगियां